एक ऐसा कालखंड था जो 25 जून 1975 को देश में जब आपातकाल की घोषणा हुई, वो ऐसा समय था जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सत्ता संविधान से बड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति उन्होंने निर्मित की, सत्ता के अपने भूख में उन्होंने दी। आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने में जो मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं जनता को, वो सबसे प्रमुख अधिकार माने जाते हैं और लोकतंत्र की एक तरह से आत्मा है। उसे संसद को संशोधन करके समाप्त करने की या बदलने की शक्ति 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान की। 38वां संविधान संशोधन उन्होंने लाया उसी बीच में, और उन्होंने आपातकाल की वैधता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा उन्होंने संविधान का संशोधन कर दिया। 39वां संविधान संशोधन उन्होंने लाया जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायपालिका सुनवाई ही नहीं कर सकती। ये उन्होंने 39वां संविधान संशोधन ला करके प्रमाणित किया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे एक कमोबेश संविधान के बराबर ही उन्होंने संशोधन कर डाला, और इसमें कितने सारे गलत निर्णय उन्होंने लिए, इस बात को आप सभी जानते हैं। उन्होंने भारत जैसे देश के संविधान की प्रस्तावना में, जिसको संशोधन से कम अलग माना गया था, उसमें सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द उन्होंने जुड़वा डाला। इस तरह से उन्होंने किया। इस तरह के भयंकर संशोधन उन्होंने इस दौरान किए, और ये हम सब के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा काला अध्याय था, काला पीरियड था। उन्होंने मीसा एक्ट लाया, आप सब जानते हैं उसको, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये उन्होंने लाया, और उसमें प्रावधान था कि सरकार को अगर लगे कि किसी व्यक्ति से कोई खतरा है तो उसे बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। अनुच्छेद 22 में हमारा संविधान अधिकार देता है कि वकील का, सुनवाई का, जमानत का, ये सब अधिकार मिलता है हमको अनुच्छेद 22 के माध्यम से। उन्होंने अनुच्छेद 22 को झूठा बताते हुए मीसा एक्ट के तहत न वकील, न सुनवाई, न जमानत, सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसे भी पूरी तरह से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के दौरान रद्द डाला। अनुच्छेद 13 की हत्या की गई, जिसमें कहा गया था कि कोई भी कानून, भारत देश का कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, ऐसा अनुच्छेद 13 कहता है, उसे भी समाप्त कर दिया। पूर्ण रूप से पूरे संविधान की हत्या अगर किसी ने देश में की तो कांग्रेस ने की, और वो भी आपातकाल के दौरान। आप सबको पता है कि मीसा एक्ट के अंतर्गत 1,40,000, लगभग 1,40,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी की सूचना परिवार वालों तक को नहीं मिलती थी। सुनवाई का अधिकार, वकील रखने का अधिकार, जमानत का अधिकार भी नहीं मिलता। इस मीसा एक्ट के तहत हमारे बहुत सारे आज भी जेलों में, जांजगीर में भी अनेक होंगे जिन्होंने इस यातना को सहा है। पूरे देश में लोग 1,40,000 लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया मीसा एक्ट के तहत। 1 लाख से अधिक लोगों को प्रिवेंटिव सही नहीं थे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे। अनेक जॉर्ज फर्नांडिस जी, राजनारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन सब लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, वो राजनीतिक असहमति के कारण ही गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इस तरह से पूरा उन्होंने इस तंत्र को चलाया और लोकतंत्र की हत्या की। हमारे जांजगीर जिला में जिन्होंने मीसाबंदी की यात्रा को, कष्ट को सहा, ऐसे हमारे जांजगीर के महान व्यक्तित्व का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। श्रीमती शांति चंद्रा, पति स्वर्गीय ईश्वरीलाल चंद्रा, ग्राम लखाली, तहसील सारागांव की थी। सोनी
सोनारपाड़ा चांपा के थे। दिनेश दुबे जी नगर पंचायत पामगढ़ के थे। राधेश्याम शर्मा जी अकलतरा के थे। श्रीमती गंगोत्री बाई तिलई की थी। मोहनमती जी तिलक की थी। श्री भीम उर्फ भीम से पिता श्री प्रहलाद राठौर वार्ड 12 जांजगीर के थे। रामा राठौर जी वार्ड 12 से। कौशल्या टैलानी जी वार्ड 5 से। श्रीमती द्वाराबाई जी जावलपुर से। श्रीमती मेवाबाई जी जावलपुर से। श्री बहुरन सिंह जी जावलपुर से। श्री चंद्रवती धिरही जी नवगवा से। मीराबाई देवांगन जी जावलपुर से। बद्री प्रसाद जी जावलपुर से। इनमें जांजगीर के महान व्यक्तित्वों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमन करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए मीसा जैसे गैर लोकतांत्रिक कानूनों का सामना भी किया। आप सबको भी पता है कि आपातकाल जब कोई युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तब की परिस्थितियों में पहले उपयोग किया गया था। लेकिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया वो राष्ट्रीय सुरक्षा या बाहरी आक्रमण के आधार पर नहीं लगाया था, बल्कि केवल आंतरिक खतरे का, भीतरी खतरे का गलत हवाला देकर के इस आपातकाल को उन्होंने लगाया था। और मीडिया की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास किया था। आप सबको ये बातें मालूम है, सब तथ्य मालूम है। और इन सब के अलावा मैं एक दो और बिंदुओं पर विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा। आप सभी सुधी जन हैं, समाज के बौद्धिक जन हैं। इन सब बातों को हमको देश के लोकतांत्रिक इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है उसे आपके माध्यम से ही हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों को पता है कि जब आपातकाल लगाया गया था तो रात में लगाया गया था और अचानक इंदिरा गांधी जी ने ऑल इंडिया रेडियो अनाउंस किया था और रातों रात राष्ट्रपति से उस पर दस्तखत करवाए गए थे। उसके पहले कैबिनेट को बुलाया बताया तक नहीं गया। भारत के संविधान में चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है और सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं। कैबिनेट को बताया तक नहीं गया था। और आप सबको ये भी पता है कि इस पूरे प्रक्रिया में, पूरे एपिसोड में इंदिरा गांधी जी के पीछे से संजय गांधी जी अर्थात उनका परिवार संचालित करता था। ये सब पूरे देश को पता है, पूरे देश जानता है इस बात। और जिस रात को इमरजेंसी लागू की गई थी 25 जून को, उसी दिन सारे प्रेस की बिजली की लाइन काट दी गई थी। ऐसी स्थिति का सामना हमारे विज्ञा तंत्र को, हमारे लोकतंत्र के चौथे तत्व को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। और आप सबको पता है कि संजय गांधी जी ने अनेकों बार अनेक महत्वपूर्ण साहित्य में जिक्र आता कि उस समय पहले जब आपातकाल लागू करने की स्थिति आई, उस समय इंद्र कुमार गुजराल जी INB मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। और उनको संजय गांधी जी ने बुलाया और उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया रेडियो में जो समाचार पढ़ा जाएगा वो पहले मेरे ऑफिस को दिखाना है और उसमें जो बात बोला जाएगा उसी को पढ़ा जाएगा, जो काट दिया जाएगा उसको नहीं पढ़ा जाएगा। इंद्र कुमार गुजराल जी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज होता है वो प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया गोपनीय दस्तावेज होता है। इसको बतौर मिनिस्टर, मंत्री के रूप में मैं स्वयं नहीं देखता हूँ। तो मीडिया में जो प्रोफेशनल तरीके से बनता है उसे पढ़ा जाता है। तो संजय गांधी जी ने बहुत बदतमीजी की उनके साथ। और वहां पर इंद्र कुमार गुजराल जी को भी मैं आज याद करना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के नहीं है, फिर भी मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ
कि उन्होंने स्टैंड लेते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मम्मी का मिनिस्टर हूं, तुम्हारा मंत्री नहीं हूं, तुम्हारे मम्मी का मिनिस्टर हूं, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे भी लोग भारत के लोकतंत्र के इतिहास में हुए हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी को मैं आज याद करना चाहता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी को मैं याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बुढ़ापे में भारत के लोकतंत्र की इस बड़ी लड़ाई को लड़ा था, उनको मैं आज याद करना चाहता हूँ। और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अनेक धब्बे जैसे व्यक्तित्व भी हुए हैं, जिसमें कांग्रेसी नेता का नाम आता है देवकांत बरुआ। आप सब लोग गूगल करिएगा, आप अनेक को जानते भी होंगे। उन्होंने व्यक्ति पूजा और परिवार पूजा की चापलूसी की सारी हदों को पार करते हुए उन्होंने कहा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इससे बड़ी जन्म पराकाष्ठा व्यक्ति पूजा और परिवार पूजा की नहीं हो सकती कि किसी व्यक्ति के से देश को जोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी को देश से एक तरह से बड़ा बता दिया गया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया। कांग्रेस उसी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देती है, उसी परिवारवाद की नीति पर चलती है। आज हम सब देखते हैं, सबको पता है कि भाई पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर इंदिरा गांधी जी के बाद संजय गांधी जी का नंबर आता, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे उस समय, चलाते तो वही थे। तो फिर राहुल गांधी जी, तो फिर सोनिया गांधी जी नहीं, तो फिर राहुल गांधी नहीं, तो प्रियंका वाड्रा जी, फिर प्रियंका वाड्रा नहीं, तो रॉबर्ट वाड्रा नहीं, तो किराया वाड्रा जी। इस तरह से इनकी संस्कृति है। आज भी देश में कोई बोले कि कांग्रेस का नेतृत्व तो आगे किसके पास रहेगा, तो कोई भी बता, राहुल गांधी के पास रहेगा, प्रियंका वाड्रा के पास रहेगा। उसके बाद किसके पास रहेगा, तो रॉबर्ट वाड्रा आ सकता है, किराया वाड्रा आ सकता है। ऐसे ही इनकी संस्कृति रही। आज भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं और पूरे देश को परिवार के केंद्रित रखकर, परिवार के अंदर रखकर वो चलाना चाहते हैं। इस बात को साफ तौर पर इससे प्रमाणित होता है। आपातकाल का दौर इतना भयंकर दौर था कि किसी को गोली मार दी जाए तब पर भी उसे अदालत के प्रावधानों को कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। बाद में जब देश की जनता ने, सोचिए, मैं देश की जनता को भी आज नमन करना चाहता हूं, उनकी लोकतांत्रिक सूझबूझ को, उनकी लोकतांत्रिक परिपक्वता को नमन करना चाहता हूं कि उस जमाने में न टीवी था ठीक से, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल था, और देश की जनता ने इतना शिक्षा का स्तर भी कम था। उसके बाद भी देश की जनता ने इतना परिपक्व निर्णय लिया कि आपातकाल जैसी परिस्थिति जब इंदिरा गांधी जी ने देश में लागू किया, कांग्रेस ने लागू किया, तो देश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर करने का रास्ता उस समय भी दिखा दिया था। देश की जनता के उस परिपक्व लोकतांत्रिक निर्णय के लिए उस समय की जनता, जनार्दन को, उस समय के मतदाता को भी मैं वंदन। आपातकाल लगाने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं था, उनका व्यक्तिगत राजनीतिक षड्यंत्र था। और 1900 के बाद शाह कमीशन ने कही है, शाह आयोग गठित हुआ 1978 में, जब कांग्रेस की सरकार बदल गई तो उन्होंने साफ तौर पर इस अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आ गई तो इंदिरा गांधी जी पूरे आपातकाल की प्रक्रिया चली। और एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं कि किशोर कुमार जी को भी आज मैं याद करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता के लिए, गाना गाने के लिए उनको कहा गया, कभी गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसे परिस्थितियों में, आपातकाल की परिस्थितियों में सरकार के लिए गाना नहीं गा सकता। तो उनके जितने भी गाने थे बॉलीवुड के, फिल्मी दुनिया के, वो ऑल इंडिया रेडियो में या दूरदर्शन में पूरे आपातकाल के दौरान किशोर कुमार जी का एक भी गाना तक प्रसारित नहीं किया गया, एक भी गाना। किशोर कुमार जी के जो चाहने वाले लोग थे वो तड़पते रह गए। इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी और उन परिस्थितियों को आज याद करना जरूरी है।
जब कांग्रेस विपक्ष ने सत्ता से बाहर जब देश की जनता ने कर दिया है, तो अनावश्यक जब ये हल्ला करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं और संविधान की बात करते हैं, तो वही कहना चाहूंगा कि मैं 100 चूहे खा करके दिल्ली हज करने चली, यही कहानी कांग्रेस के लिए लागू होती है। इस तरह की स्थिति उन्होंने पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्पन्न की है। मैं लोकतंत्र की इस काले अध्याय की भर्त्सना करता हूं और हमारी पार्टी हमेशा इस तरह के विषयों को सामने लेकर आती रहेगी। भारत के लोकतंत्र की प्रामाणिकता के लिए, भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए, भारत के लोकतंत्र को हमेशा सर्वश्रेष्ठ स्थिति में संरक्षित करने के लिए। और कल 25 जून जो कि कालिक का दिन था, जिस दिन आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था, उस दिन को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में हम मनाएंगे और इसका निर्णय पार्टी ने लिया है और अलग अलग स्तर पर वहां पे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है पार्टी। और ये सब बातें रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।